तो कोरोना वैक्सीन पर अफवाह फैलाने वालों से सचेत रहने की जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, सलाह दी है, तो वहीं कुछ दिनों से देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर नया विवाद जारी है। कुछ मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि कोरोना वैक्सीन इस्लामिक उसूलों के खिलाफ है। कोरोना वैक्सीन में इस्तेमाल चीजों पर उठ रहे विवादों के बीच रजा अकेडमी ने WHO को एक खत लिखा और कोरोना का टीका बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों की मांगी जानकारी। मुंबई के संस्थान ने दुनिया भर में तैयार कई कोरोना वैक्सीन में सूअर और गाय की चर्बी के इस्तेमाल होने की खबरों के बाद ये मांग उठाई है। अकेडमी की तरफ से दलील दी गई कि ये लोगों का हक है कि विश्व संस्था की तरफ से इस बात की जानकारी दी जाए। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफवाहबाजों को एक अल्टीमेटम दिया है, लोगों से कहा है कि खुद तो अफवाहों से बचें क्योंकि एक बड़ा टीकाकरण अभियान देश में शुरू होने वाला है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर इस सब के बीच कुछ लोग अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे अपने हितों को साधने के लिए। तो वहीं लगातार विवाद भी जारी है कोरोना वैक्सीन को लेकर। इस्लामिक संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। बाकायदा मुस्लिम संगठनों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो इस्लामिक उसूलों के खिलाफ है। आज जो WHO को रजा अकेडमी की तरफ से ख़त लिखा गया है, उसमें हमने ये सवाल किया है, हमारी मांग है कि जितनी कंपनी कौन सी ऐसी कंपनियां हैं कि जो कोरोना वैक्सीन बना रही हैं, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि जो वो बना रही हैं तो उनके अज्जाए तरकीबी क्या हैं, किस चीज़ से वो बना रही हैं, उसकी फ़हरिस्त हमें मिले, उसके बारे में हमें जानकारी दी जाए ताकि उसके तहत जो है आगे हम मसला हल कर सकें। जो आप इख्तलाफ व इंतशार देख रहे हैं उसके ऊपर कोई नतीजा जो है हासिल किया जा सके। हाल ही में मुंबई में इस्लामिक संगठनों की एक बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया सुन्नी जमीयते उलेमा और रजा अकेडमी के लोग शामिल हुए। मुस्लिम संगठनों ने वैक्सीन को मुसलमानों के लिए हराम बता दिया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर रजा अकेडमी को कोरोना की बन रही वैक्सीन से क्या समस्या है। नहीं, देखिए, चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है उसके अंदर सूअर के अज्जा का इस्तेमाल किया है। इसलिए हम लोगों ने कल उलमा की मीटिंग बुलाया और उसके अंदर उलमा ने यहाँ शहर बम्बई के काजी मुफ्ती महमूद अख्तर साहब ने बताया कि सूअर जो है वो नजसुल ऐन है। उसका एक एक बाल, चाहे उसका चमड़ा हो, गोश्त हो, चर्बी हो, हड्डी हो, एक एक बाल जो है उसका नजस है। अगर उसका एक बाल भी कुएं में चला जाएगा तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। चाइना के वैक्सीन, बाकी और वैक्सीन जिसके अंदर ये अज्जा शामिल नहीं है तो उसके लिए कोई ममानियत नहीं है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्लिम समुदाय को ऐसे लोगों से बचने के लिए कहा। साथ ही दावा किया कि ऐसे लोग ही सबसे पहले वैक्सीन लगवाएंगे। कोविड की वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। कई सारे लोग इस पर लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, हमारे देश में कई फर्जी फतवों का फेडरेशन चलता है और ये जो है वो फर्जी फतवे जो है वो ठेले पे सब्जी की तरह बेचते रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कि डेंगू पर जो है वो फतवा जारी कर दिया था कि डेंगू का जो है वो वैक्सीन मत लगवाओ। और ये वही लोग हैं जिन्होंने कि हज पर जो लोग हज यात्रा पे जाते हैं उन पर भी फतवा जारी किया था कि हज यात्रा पे जाने में वैक्सीन मत लगवाओ। तो ये लोगों की सेहत और सलामती के दुश्मन है। और एक बात आप समझ लीजिए, जब वैक्सीन जैसे ही शुरू होगी लगना, ये फतवों के फर्जी फेडरेशन के लोग जो है सबसे पहले वैक्सीन लगवाएंगे और लोगों से कहेंगे मत लगवाओ। आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम संगठन कोरोना वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि धार्मिक नियम कायदे जिंदगी बचाने की आड़ में नहीं आने चाहिए। सुन्नी धर्मगुरु मौलाना सूफिया निजामी ने कोरोना वैक्सीन पर विवादों को गलत बताया और कहा कि इससे लोगों में भ्रम पैदा होता है और ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। देखिए, रजा अकेडमी हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी संस्था है और उसने हिंदुस्तान के अपलिफ्टमेंट के लिए और हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरक्की के लिए बहुत से काम किए हैं। लेकिन कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में जिस तरीके की बातें की जा रही हैं और जिस तरीके की गुफ्तगू की जा रही है, मैं उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। इसलिए कि कोरोना वैक्सीन को पब्लिक इशू बनाना ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं है। इस्लाम मज़हब में इंसान की जान की बहुत अहमियत है। इस कोरोना वबा से निपटने के लिए आप हजरात वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और किसी भी जिस तरीके के लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, गुमराही और इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं,
तो इसके ऊपर कतई ध्यान न दें और आप WHO की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल करें। वैक्सीन पर सवाल खड़े होने के बाद कांग्रेस ने वैक्सीन पर तरह तरह के विवादों को गैर जरूरी बताया। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा कि अगर दिक्कत है तो ऐसे लोग खुद वैक्सीन न लगवाएं। जो संगठन और जो लोग गाय और सुअर पर देश के अंदर फसाद कराते थे और राजनीति करते थे, आज वो सुअर और गाय के नाम पर इकट्ठा हो गए। वैक्सीन के अंदर चर्बी है कि नहीं है, कोई भी धर्म दवाइयों के इस्तेमाल करने से नहीं रोकता है। और जितनी दवाइयां बनती हैं ज्यादातर यूरोप और अमेरिका के अंदर बनती हैं, जहां ना सुअर से परहेज है और ना गाय से परहेज है। किस किस दवा का सर्टिफिकेट लेंगे? वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वैक्सीन को लेकर इस तरह के विवाद को गलत बताया। हमारे साथ कमाल फारूकी साहब हैं। फारूकी साहब, अभी रज़ा अकेडमी जो कि मुंबई की एक संगठन है, उसने राज्य सरकार से भी बात की है और साथ ही साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लेटर लिखा है जिसमें ये कहा है कि अगर इसमें कुछ ऐसी मिलावट है जो धार्मिक भावना को भड़काती है तो उसको देखना होगा। कोरोना वैक्सीन को जो भी लोग बना रहे हैं वो जाहिर करें कि उसमें क्या मिला है। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से रज़ा अकेडमी को इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। उनको शायद ये पता नहीं है कि जो भी वैक्सीन निकलती है या जो भी दवा होती है उसके ऊपर पूरा उसका फार्मूला लिखा हुआ होता है, उसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या चीज़ बनी है, क्या नहीं चाहिए। ये कम इल्मी की वजह से आप पूरे इस्लाम को बदनाम करते हैं। ये बहुत ही गलत बात है कि आप हर चीज़ के अंदर दखील हो जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कितना बड़ा काम मुसलमानों ने किया है। जो फाइज़र की इतनी बड़ी जो वैक्सीन निकली है वो दोनों मुसलमान हैं, तो क्या कहेंगे आप उनको? साइंटिस्ट हैं, दोनों साइंटिस्ट हैं, कमाल के साइंटिस्ट हैं वो, और उन्होंने फाइज़र का बनाया है। यहाँ भी मसे सारे लोग बाग भी, इसमें हिंदू और मुसलमान का या उसका सवाल नहीं है। अगर आपको देखना है पहले कि आप उसके अंदर फार्मूला क्या बनाया है। अगर आपको फार्मूला नहीं पसंद आता, नहीं है, दीजिए शहादत, अपनी बात कर दीजिए, ख़त्म हो जाए। मत कीजिए आप। अगर आपको कोरोना है और अगर आपको वो नहीं लगाना और आपको नहीं पता चलना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप मत लगाइए। और आइए एक बार फिर से सुनते हैं कि पीएम मोदी ने अफवाहबाजों को कैसे अल्टीमेटम दिया। हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानवीय का कितना नुकसान हो रहा है इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें, हम सब अपनी तरफ से जिम्मेवारी उठाएं और जिन लोगों के लिए पहले ये बात पहुंचानी है उनमें हम पूरी मदद करें। जैसे ही वैक्सीन का मामला आगे बढ़ेगा, देशवासियों को समय पर उसकी सूचना मिलेगी। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।
पाकिस्तान में कट्टरपंथी लगातार मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार के बीच खैबर पख्तूनख्वा में एक मंदिर में कुछ लोगों ने आग लगा दी। पाकिस्तान का अधर्म CAA विरोधियों के गाल पर तमाचा है। पाकिस्तान में आए दिन कट्टरपंथी मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग CAA का विरोध कर रहे हैं, जबकि CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए है। इससे भारत में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने पाकिस्तान में मंदिरों पर हमले का विरोध किया। राकेश सिन्हा ने CAA का विरोध करने वालों पर हमला बोला और कहा कि पड़ोसी देशों की ऐसी घटनाओं की वजह से ही धार्मिक अल्पसंख्यकों को कानून में शामिल किया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कल हिंदू मंदिर को जलाकर राख कर दिया गया। बात करते हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब से। राकेश जी, ये कोई पहली घटना नहीं है और मंदिर को जला करके पूरे गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई और मंदिर को जला करके तहस-नहस कर दिया। देखिए, पाकिस्तान में हिंदुओं का जाना एक ऐतिहासिक और भावनात्मक भूल थी। जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ तब से वहाँ हिंदुओं की जनसंख्या को समाप्त करना, उनकी संस्कृति पर आघात करना, उनके पूजा स्थानों को नष्ट करना, ये एक लगातार निरंतर प्रक्रिया चलती आ रही है। उसी के क्रम में कल जिस बर्बरता के साथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, नष्ट किया गया, उसमें सरकार की चुप्पी, वहाँ के सिविल सोसाइटी का मौन रहना इस बात का द्योतक है कि पाकिस्तान का निर्माण जिस जिहादी सिद्धांत के आधार पर हुआ, वह ना एक राष्ट्र है ना राज्य है, वो जिहादियों का एक मरुस्थल है जहाँ से जिहाद फैलाया जाता है। जिन लोगों ने CAA का विरोध किया था, यह कहकर कि उसमें मुसलमानों का नाम क्यों नहीं जोड़ा गया, कम से कम उनकी बुद्धि अब काम आनी चाहिए कि CAA की क्या उपयोगिता है, क्यों वहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाइयों को शामिल किया गया। तो इसीलिए CAA को लाया गया था ताकि पड़ोसी देशों में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है, उसको लेकर एक रास्ता खोजा जा सके। लेकिन उसको लेकर प्रोटेस्ट पूरे देश में देखने को मिला। लेकिन शैलेंद्र बाबू, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा बताइए तमाम दर्शकों को कि क्या ये पहली घटना है पाकिस्तान में इस तरीके की कि अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया गया हो, इस तरीके से मंदिरों को निशाना बनाया गया हो? बिल्कुल, ये पहली घटना बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि इसी मंदिर के साथ ये दूसरी घटना है। 1997 में ऐसे ही एक हमला इसी मंदिर पर हुआ था। हालांकि उसके बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस मंदिर को बहाल किया जाना चाहिए और 2015 में फिर से इसको रिस्टोर किया गया। लेकिन 5 साल बाद ही एक बार फिर इस मंदिर को निशाना बनाया गया है। लेकिन आपको याद दिला दें कि आजादी के बाद से 1947 के बाद से ही लगातार पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों का हाल है वो पूरी दुनिया के सामने है कि किस तरह से घटती चली गई आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की, और वो जो वहां बच गए हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, उनके जो धार्मिक स्थल हैं उनको लगातार निशाना बनाया जाता है। पिछले दिनों हमने ये भी देखा है कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर जबरन धर्म परिवर्तन के मामले कई बार सामने आए हैं पाकिस्तान में भी। अब हाल का जो मामला है उससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और मोदी सरकार ने जो एक CAA को लेकर कानून बनाया, हालांकि उससे जल्द ही उसके लेके जो रूल्स है वो भी तैयार कर लिए जाएंगे, तो जाहिर तौर पर वो एक ऐसा रास्ता है उन लोगों के लिए जिनके साथ इस तरह की बर्बरता पाकिस्तान में होती है। और कई बार हमने ये देखा है कि इस तरह के जो इंस्टेंसेस हैं वो पाकिस्तान में कई बार हो चुके हैं। ये पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी लगातार हुआ है। इस मंदिर के साथ भी ये दूसरा ऐसा मामला है। जी, लौटेंगे शैलेंद्र आपके पास। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी पाकिस्तान में मंदिर पर हमले का विरोध किया और CAA का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। सर, इसके अलावा पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हमला लगातार जारी है। कल भी एक मंदिर को तोड़ा। देखिए, पाकिस्तान जहां एक तरफ आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है, वहीं पर जो है वो वहां के अल्पसंख्यकों के जुल्म और जाति का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है, ज़मीन बन गई है। और जिस तरह से वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार, अन्याय, जुल्म और ज़्यादती होती है, उसका कोई अगर कोई हिसाब किताब करे तो वो खुद जो है वो दुखी होकर के और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। आप याद करिए कि जब आज़ादी से पहले वहाँ पर 24% से ज़्यादा अल्पसंख्यक रहा करते थे।
आज 2% भी नहीं रह गए। जो लोग जो है जिनको कि भारत फोबिया हो गया है, वो रोज़ यहाँ पर हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार की बातें फर्जी किया करते हैं। इस देश में अल्पसंख्यक कितने थे? 9% से भी कम थे। और आज कितने हैं? आज जो है वो 20% से ज़्यादा हैं। तो यहाँ फल फूल रहे हैं, वहाँ पर जो है वो बर्बादी, और वहाँ पर जो है वो उनको जो है पूरी तरह से कत्लेआम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये आपको पख्तून में अभी जो हुआ है, ये मौलानाओं के नेतृत्व में हुआ है। कट्टरपंथी जो आतंकी सोच वाले मौलाना हैं उनके द्वारा होगा कि जिस तरह से मंदिरों में तोड़ फोड़ की गई हो। अब तो स्पष्ट हो चुका है कि इमरान की सरकार तो वहाँ नहीं है, बल्कि अजहर मसूद की सरकार है। वहाँ पे दाऊद इब्राहिम की सरकार है, जो जानबूझ करके जो हमारे अल्पसंख्यकों को पे जिस प्रकार से हमला किया जा रहा है, तो सरकार नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने की घटना हुई, ये गलत है, इसकी मैं निंदा करता हूं। दुनिया के अंदर कहीं भी किसी भी अगर मजहबी जगह को तोड़ा जाता है या खिलवाड़ की जाती है, वो चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, उसकी निंदा करनी चाहिए। इससे लोगों के धार्मिक जज्बात को ठेस पहुंचती है। लेकिन इसका सीएए से कोई ताल्लुक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर इसे सीएए से जोड़ती है। शैलेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, एक तो वहां से अपडेट दीजिए कि एफआईआर से आगे एक्शन को लेकर कोई बात आगे बढ़ी, और दूसरा सवाल ये कि वहां की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें, उनके धार्मिक आस्था सुरक्षित रहे। ऐसे में बार बार इस तरह की घटना किस तरह की मंशा को उजागर करता है? देखिए, फिलहाल आपको अपडेट दे दें कि एफआईआर को लेके उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, कोई हरकत नहीं हुई है उस एरिया के पुलिस की तरफ से, केपी पुलिस की तरफ से। हालांकि कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उस इलाके का जो स्थानीय मौलवी है वो उस भीड़ को लीड कर रहा था, और उसी के इशारों पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। उसी के इशारों पर मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है। उसके साथ में एकलौता हिंदू का घर था, उसको भी तोड़ा गया है। लेकिन फिलहाल इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के अंदर अब आवाजें उठने लगी हैं, और पाकिस्तान के जो वहां की जो नेशनल असेंबली है उसके एक मेंबर जो कि खुद एक हिंदू है, रमेश, वो इस मामले को लेकर कराची में सुप्रीम कोर्ट के सामने आज प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और ये कहा जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही 2015 में इसको रिस्टोर किया गया था, इस मंदिर को। इसके बाद एक बार फिर वहां की स्थानीय जो लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं, उन्होंने इस मंदिर को निशाना बनाया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें इमरान खान सरकार की, तो जब से इमरान खान सरकार आई है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हमने ये देखा कि इस तरह से जबरन सिख समुदाय की जो लड़कियां हैं, यहाँ तक कि जो नाबालिग लड़कियां भी है, उनकी भी जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया जाता है, उनका जबरन निकाह भी कराया जाता है। इसके बारे में लगातार हमने देखा, इस रिपोर्ट पिछले दिनों कई बार सामने आ चुकी है। हालांकि मामला यूएन तक उठाया गया है, लेकिन पाकिस्तान की इमरान खान सरकार अपने नए पाकिस्तान की जो परिभाषा है वो अब तक सही नहीं कर पाए हैं। हालांकि कहते हैं बिल्कुल, और कार्रवाई नहीं कर पाई, और ना ही इस तरह की घटनाओं को रोक पाने में कामयाब हो पाई है, और मंशा भी साफ नजर आती है कि रोकना भी नहीं चाहती है। हम लौटेंगे शैलेंद्र आपके पास। ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब पाकिस्तान में मंदिर को निशाना बनाया गया हो। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार के बीच खैबर पख्तूनख्वा में एक मंदिर में कुछ लोगों ने आग लगा दी। बताया गया कि इस मंदिर में कुछ ही दूरी पर जमीयत उलेमाए इस्लाम की एक रैली हुई थी, जिसमें काफी भड़काऊ भाषण दिए गए, और इन भाषणों से गुस्साई भीड़ ने पास ही में मौजूद इस मंदिर पर हमला बोल दिया। जमीयत उलेमा इस्लाम की कमान कट्टरपंथी मौलाना फजलुर रहमान के हाथों में है। इससे पहले भी पाकिस्तान में कई मंदिरों को निशाना बनाया जा चुका है, और इमरान के तमाम दावे झूठे साबित हो रहे हैं। वो 2021 लाएगा खुशियां, दुआएं सबकी काम आए। 2020 की सबसे बड़ी महफिल, मैं आपको सच में खड़े होकर 2020 और 2021 के बीच सुरों का संग्राम। जिनको हम भूल जाएं ये मुमकिन नहीं। सपना चौधरी का धमाकेदार शो, दो 2020 का सबसे बड़ा लपेटे में नेताजी। 6 पार्टियां बड़ी बड़ी, कवियों के हत्ते अब हैं चढ़ी।
और देश के बड़े ज्योतिषाचार्यों की नए साल पर भविष्यवाणी। वैसे तो देखिए, भारत में कोरोना डर रहा है, भारत कोरोना से नहीं डर रहा है। नए साल के जश्न में आप भी बनेंगे मेहमान। बोलिए और कुछ तो बताऊं तुम्हें। 2021 शुभ मंगल